नमस्कार, मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIB न्यूज। बुराई पर अच्छाई की जीत के महापर्व विजयदशमी की आप सभी को CIB न्यूज टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हमने रामायण को किसी न किसी तरीके से देखा, पढ़ा और सुना होगा, और रामायण हमेशा एक ही सीख देती है कि असत्य और बुराई की ताकतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सत्य और अच्छाई के सामने कभी ना कभी उनका वजूद मिट ही जाता है। वर्तमान में भ्रष्टाचार और अत्याचार रूपी इस अंधकार के बीच हम सबके मन में एक उजाले की चाह रहती है कि कोई तो ऐसा उजाला हो जो इस अंधकार को ख़त्म कर सके, लेकिन हाथ लगती है तो सिर्फ हमारे निराशा, क्योंकि कोई बोलना ही नहीं चाहता, कोई अपनी आवाज़ उठाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि भैया हम आम आदमी हैं। समस्याओं के बीच पिसते रहना तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे मन में एक डर है कि अगर हम अपनी समस्या को संबंधित विभाग के अधिकारी के पास अगर लेकर जाते हैं तो क्या वो अधिकारी हमारी बात सुनेगा या नहीं। और इसी डर के कारण हम फंस जाते हैं उन भ्रष्टाचार रूपी पुतलों के बीच, जिनकी ना तो कोई पहचान होती है और ना ही उनका ईमान होता है। होते हैं तो सिर्फ बड़े बड़े वादे। अरे भैया तुम क्यों चिंता करते हो, सरकारी कामकाज है, समय तो लगता ही है, मैंने तुम्हारी बात आगे पहुंचा दी है, बस तुम 2-4 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर दो। अरे भैया बड़े अधिकारी हैं, समय तो लगता ही है, अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, 2-4 हज़ार रुपये की व्यवस्था कर दो, अगले महीने मीटिंग करवाता हूँ ना। और ऐसे पता नहीं कई झांसे हम आम आदमियों को दिए जाते हैं और हमारे से हजारों रुपए ऐंठे जाते हैं, और हम एक डर के कारण इन भ्रष्टाचार रूपी पुतलों के बीच लगातार पिसते जाते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अंत में ना तो हमारी समस्या का समाधान होता है और ना ही कभी हम उस अधिकारी तक पहुंच पाते हैं जिसे हम अपनी समस्या बताना चाहते हैं, और अंत में हम टूटकर बैठ ही जाते हैं। तो ये है एक आम आदमी की कहानी जो समस्याओं के बीच ही पिसकर रह जाता है, दौड़ भाग करता है तो मात्र मिलता है भ्रष्टाचार के पुतलों से जाकर और टूटकर बैठ जाता है। अगर सोचिए यही आम आदमी अगर इन भ्रष्टाचार के पुतलों में जाकर ना फंसे और सीधा अधिकारी से मिले तो शायद इसकी समस्या का समाधान हो पाए। अगर यही आम आदमी अगर अधिकारियों से ना मिलकर भी अगर अपनी आवाज़ को बुलंद करता है तो शायद उस समस्या का निदान होना संभव है। लेकिन अब आप कर सकते हैं भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद, और हम देंगे आपका इसमें साथ। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या अत्याचार हो रहा है तो स्क्रीन पर दिख रहे इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी समस्या, या फिर आप इस ईमेल आईडी पर हमें ईमेल कर सकते हैं और अपनी समस्या हमारे पास भेज सकते हैं और हम साधेंगे आपसे संपर्क। यदि आपकी समस्या कानूनी तौर पर सही हुई तो पारदर्शी तरीके से हम पहुंचाएंगे आपकी समस्या को संबंधित विभाग के अधिकारी तक और करेंगे भरसक प्रयास आपकी समस्या के समाधान का। तो इस विजयदशमी जुड़िए मेरे साथ मेरी इस मुहिम में। आम आदमी है तो क्या हुआ, आवाज़ बुलंद करने का हक सबको है, समस्या से निजात पाने का हक सबको है। धन्यवाद।